श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस अरण्यकांड। तब रघुबीर कहा मुनि पाही, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाहि। तुम जानऊ जेहि कारण आयऊँ, ताते तात न कही समुझायऊँ। तब श्री राम जी ने अगस्त्य मुनि से कहा, हे प्रभु, आपसे तो कुछ दुराव छिपाव है नहीं। जिस कारण मैं यहाँ आया हूँ वह आप जानते ही हैं। इसी से हे तात, मैंने उसे कह कर नहीं समझाया। अब सो मंत्र देहूँ प्रभु मोहि, जेहि प्रकार मारऊँ मुनि द्रोही। मुनि मुस्कानिक सुनी प्रभु बानी, पूछेऊ नाथ मोहि का जानी। हे प्रभु, जब आप मुझे वही मंत्रणा दीजिए जिससे मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। प्रभु की बात सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया। तुम रेऊ भजन प्रभाव अखारी, जानो महिमा कछुक तुम्हारी। उमरी तरु विशाल तब माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। हे पापनाशक, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी महिमा से थोड़ा बहुत परिचित हूँ। आपकी माया गुलर के विशाल वृक्ष के समान है और अनेक ब्रह्मांडों के समूह ही उसके फल हैं। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसहि न जानहि आना। ते फल भक्षक कठिन कराला, तब भय डरत सदा सो काला। उन फलों के भीतर सब चर और अचर जीव कीड़ों के समान बसते हैं और वे अपने उस छोटे से जगत के सिवा और कुछ नहीं जानते। उन फलों को खाने वाला कठिन कराल काल है जो सदा आपसे भयभीत रहता है। ते तुम सकल लोकपति साई, पूछेऊ मोहि मनुज की नाई। यह बर मांगो कृपा निकेता, बसऊँ हृदय श्री अनुज समेता। वही आप समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न करते हैं। हे दया निधान, मैं तो यही वरदान मांगता हूँ कि आप श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में सदा निवास कीजिए। अबिरल भगति बिरति सत्संगा, चरण सरोरुह प्रीति अभंगा। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजई जय संता। मुझे अविरल भक्ति, वैराग्य, सत्संग और अपने चरण कमलों में अटूट प्रेम दीजिए। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्म हैं, जो अनुभव से ही जाने जाते हैं और जिन्हें सब संत जन भजते हैं। अस तब रूप बखानऊँ जानू, फिरी फिरी सगुन ब्रह्म रति मानो। संतत दासन देहु बड़ाई, ताते मोहि पूछेऊँ रघुराई। यद्यपि मैं आपके ऐसे निर्गुण रूप को जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ, फिर भी लौट लौट कर मैं सगुण ब्रह्म में आपके इसी सुंदर साकार स्वरूप में प्रेम मानता हूँ। आप अपने दासों को सदा ही बड़प्पन दिया करते हैं। इसी कारण हे रघुनाथ जी, आपने मुझसे पूछा है प्रभु परम मनोहर ठाऊँ, पावन पंच बटी तेहि नाऊँ। दंडक बन पुनीत प्रभु करहूँ, उग्र श्राप मुनि बर कै हरऊँ। हे प्रभु, यहाँ एक बड़ा ही मनोहर और पवित्र स्थान है जिसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडक वन को, जहाँ पंचवटी है, पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि शुक्राचार्य के भयंकर शाप को हर लीजिए। बास करऊँ तह रघुकुल राया, कीजे सकल मुनि पर दाया। चले राम मुनि आय सुपाई, तुरतहि पंच बटी नेराई। हे रघुराई, आप सब मुनियों पर
दया कर वहीं वास कीजिए। इस प्रकार मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट जा पहुँचे। गीधराज से भेंट भय बहुविधि प्रीति दृढ़ाई, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाई। मंगल भवन अमंगल हारी, नृवउस दशरथ अजिर बिहारी। जब वहाँ गृधराज जटायु से श्री रामचंद्र जी की भेंट हुई, उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम दृढ़ कर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी नदी के निकट पर्णकुटी बनाकर रहने लगे। जब ते राम कीन तह बासा, सुखी भय मुनि बीती त्रासा। गिरि बन नदी ताल छवि छाए, दिन दिन प्रति अति होई सुहाए। जब से श्री राम जी वहाँ से निवास किया, तब से मुनि सुखी हो गए, उनका भय सब दूर हो गया। पर्वत, वन, नदी और तालाब शोभा से ढक गए और वे दिनों दिन अधिक सुहावने होने लगे। खग मृग वृंद आनंदित रहे, मधुप मधुर गुंजत छवि लय। शोभन बरनि न सक अहि राजा, जहाँ प्रगट रघुबीर बिराजा। पशु पक्षियों के झुंड आनंदित रहते हैं और भोर मधुर गुंजार करते हुए शोभा पा रहे हैं। सर्पों के राजा शेषनाग भी उस वन का वर्णन नहीं कर सकते जहाँ प्रत्यक्ष श्री राम जी विराजमान हैं। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछऊँ निज प्रभु की नाई। एक बार जब प्रभु श्री रामचंद्र जी सुखपूर्वक बैठे हुए थे, तब लक्ष्मण जी ने उनसे निश्चल भाव से कहा, हे देवता, मनुष्य, मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपना स्वामी समझकर आपसे पूछता हूँ। मोहि समुझाई कहूँ सो देवा, सब तजी करऊँ चरण रज सेवा। कहूँ ज्ञान विराग अरु माया, कहूँ सो भगति करऊँ जेई दाया। हे देव, मुझे समझाकर वही कहिए जिससे सब कुछ त्याग कर मैं आपकी चरण रज का ही सेवन करूं। ज्ञान, वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति पर प्रकाश डालिए जिसके कारण आप दया करते हैं। ईश्वर जी वही भेद प्रभु, सकल कहूँ समझाई। जाते होई चरण रति, शोक मोह भ्रम जाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउस दशरथ अजिर बिहारी। हे प्रभु, ईश्वर और जीव के भेद को भी पूर्णता समझा कर कहिए, जिससे आपके चरणों में मेरी भक्ति दृढ़ हो और शोक मोह तथा भ्रम मिट जाएं। थोरे ही महु सब कहूँ बुझाई, सुनहु तात मति मन चितुलाई। मैं अरु मोर तोर मैं माया, जेहि बल कीन जीव निकाया। श्री राम जी ने कहा, हे तात, मैं थोड़े से ही समझकर यह कह देता हूँ कि तुम मन, चित्त और बुद्धि लगाकर मनोयोग पूर्वक सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा यही माया का स्वरूप है, जिसने समग्र जीवों को अपने वश में कर रखा है। गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जाने हूँ भाई। तेहि कर भेदु सुनाऊँ तुम सो, विद्या पर अविद्या दो। हे भाई, इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों को और जहाँ तक मन जाता है उन सबको माया समझना। उस माया के दो भेद हैं, एक विद्या और दूसरी अविद्या। इन दोनों भेदों को भी तुम सुनो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस बिजीव पराभव कूपा। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। इन दोनों में एक अविद्या, दुष्टा
और अत्यंत दुख रूपा है, जिसके वश में होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा है। और दूसरी विद्या है जिसके वश में गुण हैं और जो प्रभु की प्रेरणा से जगत को रचती है, उसमें अपना कोई बल नहीं है। ज्ञान मान जह एको नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। कहित तात सो परम विरागी, तिन सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। ज्ञान वह है जिसमें अभिमान आदि एक भी दोष ना हो और जो सब में ब्रह्म को समान रूप से देखे। हे तात, जो सारी सिद्धियों और तीन गुणों को तिनके के समान त्याग दे, उसी को परम वैरागी कहना चाहिए। माया ईस नापु कहीं, जान कयऊँ सो जीव। बंध मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक सीप। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। जीव कहते हैं, और जो जीवों को कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देता है, जो सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। जय सिया राम।